नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे रेखा चित्र जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा महादेवी वर्मा, इनका जो आपको याद रखना है, इनकी रचनाओं का क्रम लगाने के लिए भी आता है। तो अतीत के जो चलचित्र हैं वो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है और ये लिखा गया था कब? 1941 में। याद रखना आपको, अतीत के जो चलचित्र हैं इसको लिखा गया 1941 में। ठीक है। दूसरा है स्मृति की रेखाएं, और स्मृति की जो रेखाएं हैं ये रेखा चित्र लिखा गया था 1943 में। ध्यान रखना है कब लिखा गया था आपका? 1943 में। उसके बाद है मेरा परिवार। मेरा परिवार ये भी आपका महादेवी का वर्मा जी का रेखा चित्र है और जो लिखा गया था 1972 में। ठीक है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद है श्री राम शर्मा, और श्री राम शर्मा का जो रेखा चित्र है वो है बोलती प्रतिमा, और ये बोलती प्रतिमा जो लिखा गया था 1937 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बोलती प्रतिमा, और ये लिखा गया था आपका 1937 में। ठीक है। उसके बाद अगला आपका है प्रकाश चंद्रगुप्त, और प्रकाश चंद्रगुप्त का जो रेखा चित्र है, ठीक है, प्रकाश चंद्रगुप्त, इनका खुद आपका जो रेखा चित्र है उसका नाम है रेखा चित्र, जो आता है 1940 में। मिट्टी के पुतले भी है इनका, क्या है आपका? मिट्टी के पुतले। ठीक है। तीसरा है पुरानी पुरानी स्मृतियों के नए स्केच। ठीक है, कौन सा आपका? प्रकाश चंद्रगुप्त का जो है 3 है। पहला आपका रेखा चित्र हो गया 1940 में, फिर आपका मिट्टी के पुतले हो गया, फिर आपका पुरानी स्मृतियों के नए स्केच। ठीक है। उसके बाद राम वृक्ष बैनपुरी का नाम आता है, जिन्होंने महत्वपूर्ण रेखा चित्र लिखे हैं, जिसमें आपका लाल तारा पूछा जाता है। आपको लाल तारा किसका रेखा चित्र है? तो ये राम वृक्ष बैनपुरी का है। उसके बाद आपका मील का पत्थर, ये भी आपका किसका है? राम वृक्ष बैनपुरी का है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डॉक्टर नगेंद्र, आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य में दूसरे नंबर की पुस्तक मेरे अनुसार। पहली पुस्तक जिसे माना जाता है मील का पत्थर, वो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा है आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है वो लिखा है चेतना की बिंब। कौन सा लिखा आपका? चेतना की बिंब, जो लिखा है 1967 में। ठीक है। अगला है सत्यवती मलिक। सत्यवती मलिक ने लिखा है अमिट रेखाएं हैं 1951 में। ठीक है, क्या लिखा है? सत्यवती मलिक ने लिखा है अमिट रेखाएं 1951 में। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में। कौन सा आपका? कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में। उसके बाद आपका माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है समय के पाँव। ठीक है, क्या लिखा है आपका? समय के पाँव, ये लिखा है 1962 में। तो ये प्रमुख रेखा चित्र थे जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और ये आपको बार बार रिवीजन करना है, बोल बोल के आपको लिखना है, बोल बोल के, तो ये आपको तब याद होंगे।